Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here's cost accounting part 4. हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें है लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर, लार्ज नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स, एस्टिमेट्स एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर्स, टू मैनी फैक्टर्स, लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सेम मेथड। अब आगे हम इन सब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है लैक्स अ यूनिफॉर्म प्रोसीजर। इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स कैन बी टेकन एज डिफरेंट एस्टिमेट्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट को यूज़ करते हैं ना, वो एक्चुअल कॉस्ट ही नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हों वो एक्चुअल कॉस्ट पे कर रहे हों। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट भी यूज़ करते हैं। तो जब इसीलिए उसके रिज़ल्ट सही नहीं आते, क्योंकि उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आगे है डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटेंट्स में अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि सभी जो अकाउंटेंट्स हैं उनका अलग अलग मेथड होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इसीलिए एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग जो भी अकाउंटेंट्स हैं वो अलग अलग रिज़ल्ट बताएंगे। इसमें अकाउंटिंग का प्रोसीजर सेम नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, अपने मेथड्स को यूज़ करते हैं, और जब लोग क्या करेंगे कि वो लोग अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे और अपने एस्टिमेशन के हिसाब से कॉस्ट को लेंगे तो रिज़ल्ट भी अलग अलग आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशंस, एस्टिमेट्स एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर्स। कन्वेंशंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, फ्लेक्सिबल फैक्टर्स मतलब होता है चेंजेबल फैक्टर्स। इसमें है देयर आर सो मैनी फैक्टर्स लाइक इशू ऑफ मटेरियल ऑन एवरेज और स्टैंडर्ड प्राइस। एवरेज प्राइस क्या रहता है, टोटल प्राइस, मतलब कि इंक्लूडिंग ऑल ऑफ टैक्सेस, जो भी टैक्सेस हैं और जो भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको मिलाकर जो भी कॉस्ट आती है वो होती है एवरेज कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस क्या रहता है, यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब जो कि सेम रहता है, चेंज नहीं होता, वो स्टैंडर्ड प्राइस कहलाता है। फिर है डिवीजन ऑफ ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओवरहेड्स क्या रहता है, एक्सपेंसेस होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट पे और वेरिएबल कॉस्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, जो चेंज होता रहता है, जो कॉस्ट चेंज होती रहे वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिर आगे है डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एबनॉर्मल कॉस्ट है अनकॉमन कॉस्ट। इसका मतलब नॉट इनकर्ड एट गिवन लेवल, जो कि हमारा गिवन लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँचे तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है। फिर है एडॉप्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या रहता है, वही चेंजिंग कॉस्ट, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये जो भी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, हम एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं पहुंच पाते। जो एग्जैक्ट कॉस्ट रहती है ना, वहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाते। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है टू मैनी फॉर्मेलिटीज़। इसमें है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड इट्स कॉस्ट, ओनली बिग कंसर्न कैन यूज़ इट। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है वो इतना महंगा रहता है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी अकाउंटेंट्स हम बाहर से बुलाते हैं हमें उसके पैसे देना होते हैं उनको, उसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं इसमें, तो इसीलिए इसको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इसमें आगे है लैक ऑफ एक्यूरेसी। इसमें है समटाइम्स एस्टिमेटेड फिगर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फिगर्स। कई बार क्या होता है, इसमें जो एक्चुअल फिगर है उसकी जगह पे एस्टिमेटेड फिगर का यूज़ होता है, तो इसीलिए रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आते हैं। अगर इसके रिज़ल्ट सही नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होती है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इससे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है लैक ऑफ सोशल अकाउंटिंग। इसमें है इन कॉस्ट अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज़ नॉट टेकन इनटू थॉट। इसका मतलब ये है
बिजनेस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी के लिए हैं उसको नहीं देखा जाता है। फिर है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सेम मेथड। देयर इज़ नॉट सेम एंड रेगुलेटरी टू यूज़ अ पर्टिकुलर मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस। इसमें क्या रहता है कि एक ही पर्टिकुलर टेक्निक को, एक ही मेथड को यूज़ नहीं करा जाता है। फिर इसमें आगे है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट्स के टाइप को और बिजनेस के नेचर को देखकर मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करा जाता है, विच ऑटोमेटिकली नॉट गिव ट्रू रिजल्ट, जिससे कि सही रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि सभी बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है और सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से मेथड्स और टेक्निक्स भी इसमें अलग यूज़ करी जाती हैं, इसीलिए इसमें रिजल्ट जो है वो सही नहीं आता। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 4 भी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।